नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। एक हिंडनबर्ग नाम का तूफान गौतम अडानी की जिंदगी में आया और रातों रात उनके आधे से ज्यादा जमाई हुई संपत्ति और साम्राज्य को स्वाहा कर गया। 10 दिन के अंदर माफ कीजिएगा, अडानी को 10 लाख करोड़ से भी अधिक का जो है खपत लग चुका है। वहीं अडानी समूह के जो स्टॉक्स हैं वो भी लगातार औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। करोड़ों निवेशकों के पैसे जो है इस स्टॉक के अंदर डूब गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग की जो रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट पेश की है, 32,000 शब्दों की जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें आखिर था ऐसा क्या? और अगर अडानी सच में डूब जाते हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर 146 बिलियन डॉलर से अडानी की संपत्ति अब 69.9 बिलियन डॉलर पे आ गई है, यानी कि आधे से ज़्यादा संपत्ति जो है उनकी स्वाहा हो चुकी है। अब यहाँ पर LIC ने निवेश करके रखा है अडानी में, SBI ने निवेश करके रखा है, PNB से 7,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है अडानी ने। तो साफ सीधे तौर पर अगर देखेंगे तो भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? फिर अडानी ने एक्वायर करके रखे हैं कई सारे भारतीय एयरपोर्ट, और फिर अडानी ने रेलवेज को भी एक्वायर करके रखा है। तो अगर अडानी डूब जाते हैं तो इसका भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? और सरकार इन सब मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? निर्मला सीतारमन ने बयान दिया है, वो जो बयान दिया, उनका कहना है कि ये छवि खराब इससे नहीं हो रही है भारत देश की। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी खास सहयोगी क्रांति मौजूद है। क्रांति से जानेंगे तमाम सवाल के जवाब, जानेंगे कि क्या कुछ अडानी के डूबने से भारत को फर्क पड़ेगा। तो देखिए क्रांति, सबसे बड़ा मेरा सवाल पहले यही है कि अडानी जिस तरीके से उनके ऊपर फ्रॉड करने का, अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करके शो करने का आरोप लगा, और उसके बाद करोड़ों का जो है नुकसान, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अडानी समूह को सहना पड़ा, तो इसका भारत में क्या असर पड़ेगा? और इतना बड़ा नुकसान भारत के एक व्यापारी जो फोर्ब्स लिस्ट में 3rd नंबर पर थे, अब वो 21 नंबर पे आ गए हैं। तो भारत सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, या इस मामले को दरकिनार करते क्यों नजर आ रही है? देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें तो केंद्र इस वजह से भी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि एक ऐसे निवेशक के ऊपर जो है इस वक्त आरोप लग रहे हैं और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ एक इंसान ने भरोसा नहीं किया हुआ है। ये लगा लीजिए कि भारत के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अडानी को नहीं जानता होगा या उनके किसी चीज़ के ऊपर जो है उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होगा। हर किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो है अडानी को सहयोग दिया है, और यहाँ पर अडानी का जो है लगातार इस तरीके से एक एक दर करके पीछे होना, एक ही बार में जो है ये 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा झटका लगना, कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित हो जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होना अच्छी बात है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। केंद्र सरकार क्या, CBI, ED, हर किसी को जो है इस पूरे मामले पर बोलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जो है वो आप उस समय क्यों नहीं करते जिस समय कीड़ा पनप ही रहा होता है। जब वो कीड़ा एक विकराल रूप ले लेता है तब आप उसकी जड़ काटने के लिए आते हैं। तो देखिए, वो चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर जो है जब ये अडानी का नाम ही शुरू हुआ था, या फिर ये कह लीजिए कि जब अभी आप एक राजनेता जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया, मैं यहाँ पर केजरीवाल का नाम बीच में लाना चाहूँगी, उन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया, उनके ऊपर देखिए केंद्र सरकार हो, क्या ED हो, CBI हो, हर कोई अपना बराबर का जो है वो योगदान दे रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करने में। लेकिन वो राजनेता जो इसने अभी अभी शुरू की, उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन एक अडानी ग्रुप जिनके ऊपर आज भ्रष्टाचार के इतने सारे चिट्ठे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई कैसे नहीं हुई? इतना समय से ये कार्रवाई कैसे टलता रहा और आज अचानक से कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई का जो है यहाँ पर झकीरा भारत को भुगतना पड़ेगा क्योंकि कार्रवाई अगर सच निकलती है, मामले की पुष्टि हो जाती है, और उसके बाद सभी कारोबारियों जो उन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ये मान लीजिए कि जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर लोगों को हार्ट अटैक आने लग जा रहे थे, उसी तरीके का कुछ आलम जो है हमें इस वक्त भारत में देखने को मिलेगा। जी, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल एक और है यहाँ पर कि ऐसे भी लोग आशंका जता रहे, राजनेता ये आरोप लगा रहे, संजय सिंह ने संसद में कहा कि इसका पासपोर्ट रद्द कीजिए, और ये अरब अभी क्यों गए हुए हैं, इनको ये भाग सकते हैं, जैसे पिछले नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग भागे, तो ये भी भाग सकते हैं, इस वजह से इनका पासपोर्ट रद्द कीजिए। तो संजय सिंह के इस बयान को किस तरीके से
देखिए, संजय सिंह ने कहीं न कहीं बात जो है वो बिल्कुल सही भी कही है, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने अभी तक भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार करने के बाद जो है सबसे पहले देश छोड़ के भागते हैं। और देश छोड़ने से पहले आप देखेंगे तो उनके रिपोर्ट में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वो पहले से ही बाहर देश में रहना शुरू कर देते हैं, सेटल्ड होना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से भी रफू चक्कर हो जाते हैं और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती है। यानी कि एक तो नुकसान होता भी है देश का ही, और नुकसान तो हुआ ही हुआ, जिसको भरपाई करनी थी वो भी आंखों के सामने नहीं है। तो देखिए दोनों तरफ से झटका लगता है। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के हम इस बयान को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि संजय सिंह जो है वो पुराने तमाम केसों को जो है खंगालने के बाद ये बात कह रही हैं और चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जो है उस तरीके की कार्रवाई ना हो जो पहले हुई थी। चलिए ठीक है, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, तो चलिए एक एक करके सब उठ रहे। सेबी का भी आज बयान आ गया, उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से कह दी कि हम निष्पक्ष होकर के जो है मामले की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होती है तो शायद अभी जिस तरीके से वो देश के बाहर का रास्ता देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कहीं और तक का भी सीढ़ी उन्होंने बना ही लिया होगा। तो देखिए वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर खुल करके आ रही है। देखिए, अडानी को सरकार का खजांची कहा जाता है। कहा, ये आरोप लगता रहा कि बिडिंग की जो प्रक्रिया हुई थी एयरपोर्ट में, रेलवेज में, तो उसमें सरकार ने बिडिंग को के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें इस तरीके को से उसको अमेंड किया था कि अडानी समूह उसको आसानी से खरीद सके। तो अब अगर अडानी डूबता है तो एयरपोर्ट में, एयरवेज में उनके कई सारे निवेश हैं, उसके बाद उनके रेलवेज में कई सारे निवेश हैं, तो फिर कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सरकार इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जितना बड़ा ये आप नज़र नहीं आ रहा है जनता के सामने, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप समझ रहे हैं कि 146 बिलियन डॉलर जो है वो 69.9 बिलियन डॉलर पे आ गया बस 10 दिन में, स्वाहा हो गया मतलब। और स्टॉक्स लगातार गिरते जा रहे हैं, और अभी उनके एनपीओ को लेकर के भी लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि 3 शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जो है एनपीओ को खरीदा था। तो ये सारी चीजें कही, तो भारत को भी तो एक बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार इसे गंभीरता से क्यों नहीं? देखिए सरकार इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, ये बात तो सरकार ही अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही कि अभी तक हम देख रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इन दिनों। ये भी देखा जा रहा है कि हर सेक्टर में जो है प्राइवेट चीज़ों को किया जा रहा है, चाहे वो कंपनीज को ही हटा करके आप दूसरे मुद्दों पर भी देखेंगे तो देखिए चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो, हर जगह पर जो है प्राइवेटाइजेशन के जो लहर है वो शुरू हो चुकी है और उसको बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। ये भी कहा गया कि जब जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे जो है हमारे देश को ही तरक्की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइवेटाइजेशन से अब कहीं ना कहीं तरक्की तो कम मिलती हुई नज़र आ रही है, उससे नुकसान होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस बात का जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मंजर ज़रूर साफ हो रहा है कि आने वाले समय में जो है जिस प्राइवेटाइजेशन के सपने सरकार जनता को दिखाने में लगी हुई थी, वो प्राइवेटाइजेशन खुशहाली की जगह बदहाली ज़रूर करती हुई नज़र आ रही है। ईडी, आईटी और सीबीआई सरकारी पपेट कहा जाता है कि ये जो है सूंघ लेते हैं पैसा, भ्रष्टाचार का, ब्लैक मनी को सूंघ लेते हैं और सूंघ करके पहुंच जाते हैं। हालांकि विपक्षी नेताओं के पास ही मुख्य तौर पर पहुंचते हैं। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार गौतम अडानी के पैसे को क्यों नहीं सूंघ पाए? देखिए अभी जैसे कि मैंने पहले ही बोला था इस पूरे मामले को लेकर के कि यहाँ पर देखिए जब कोई कीड़ा पनप रहा है आप उसकी छानबीन पहले ही कर लेंगे तो शायद वो उतनी बीमारी नहीं फैलाएगा घर के अंदर। लेकिन आप उसको पूरे घर के अंदर टहलने दे रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अरे घर में छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए, कैसे पड़े? तो देखिए जब आपको जड़ पहले से ही मालूम था, लेकिन आप चाहते थे कि चलिए उस जड़ से आपको कोई फ़ायदा हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा सोच रहे थे, आप घर में बैठे हुए उन लोगों का फ़ायदा नहीं सोच रहे थे। तो देखिए यहाँ पर सरकार की उस मानसिकता को भी दर्शाया जा रहा है और सरकार ही छोड़िए तमाम बड़ी जो संस्थानें हैं उनकी तरफ भी जो है इस वक्त एक सवाल के नज़रिए से देखा जा रहा है, उनको सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार अभी तक आप क्या कर रहे थे जब आपको जो है छोटे से व्यापारी के जो है यहाँ पर पनीर में कितना उन्होंने दूध मिलाया है, कितना पानी मिलाया है और कहाँ पर जो है मिलावट चल रहा है, कौन से दुकान के अंदर मिठाई है, मिठाई के अंदर मिलावट चल रहा है, ये तक पता चल जाता है। तो आपके सामने अडानी ग्रुप कब से है,
इतने वर्षों से चल रहा है ये अडानी ग्रुप का, आपको सच अभी तक नहीं पता चला और आज पता चल रहा है आपको, और उसके ऊपर भी कोई सख्ती से कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर वो कार्रवाई होती है तो जनता को जो नुकसान होगा आखिरकार उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और भरपाई चलिए ठीक है, भरपाई एक अलग मुद्दा है, उस नुकसान से होने वाले जो यहाँ पर हानिकारक चीज़ें हैं उनसे बचाव कैसे होगा? क्योंकि जो नुकसान हो गया चलिए वो तो एक बार के लिए फिर भी देखा जाएगा कि नुकसान फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी उस टूटी हुई टांग के साथ लोग कैसे चलेंगे, वो सबसे बड़ा अहम सवाल है। तो यानी कि टूटी हुई टांग के साथ कैसे देश चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश में, क्योंकि अडानी का एक बहुत बड़ा निवेश है और अडानी एक बहुत बड़े व्यापारी है, देश के कई संस्थाओं में उनके उनके निवेश हैं, प्राइवेटाइजेशन में उनकी अहम भूमिका रही है। तो अडानी का डूबना मतलब भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि भारत सरकार इसे उस तरीके से गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात के लिए जो है आगाह करते हुए नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।